नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा का एक और संगीन आरोप। गढ़ी सीआई के साथ मिलकर तहसीलदार कर रहे फर्जी रजिस्ट्रियां। विधायक की जन सुनवाई में कई लोग शिकायत लेकर पहुंचे। जमीन पर जबरन कब्जा और जुताई का आरोप। पीड़ितों ने पीपलखुट उपखंड अधिकारी को लगाई गुहार। छोटी सादड़ी पुलिस ने किया फिरोजाबाद जेल से हथियार तस्करी का खुलासा। अंकल गिरोह के 3 खूंखार सदस्य गिरफ्तार। शिक्षा के क्षेत्र में एकजुट होकर मिशन की तरह काम करना जरूरी। प्रतापगढ़ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की नगर में निकाली झांकी। पवित्र श्रावण मास के तहत कुशलगढ़ कस्बे में हुआ आयोजन। छोटी सरवन में भील प्रदेश की मांग को लेकर निकाली रैली। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। समाज सेवा के लिए तत्पर रहने का लिया संकल्प। रोटरी क्लब कुशलगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर ने किया कुपड़ा स्कूल का निरीक्षण। रात्रि चौपाल में लिया भाग। पीपलखुट में महिला की आत्महत्या के बाद गांव में आक्रोश। उपखंड अधिकारी व थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। एएसआई गट्टू सिंह की अचानक हुई मौत। प्रतापगढ़ के महिला थाने में था तैनात। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा ने विशिष्ट व्यक्तियों का किया सम्मान। मदारेश्वर महादेव मंदिर स्थित अखंड अन्न क्षेत्र में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में अज्ञात घायल युवक की हुई मौत। पुलिस कर रही है शिनाख्त कराने के प्रयास। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र से भाजपा विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने एक और संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गढ़ी सीआई की मिलीभगत से तहसीलदार फर्जी रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। दरअसल गढ़ी के चंदनपुरा स्थित जन संवाद केंद्र पर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा जन सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने आम जन की समस्याओं को जाना और जल्द समाधान का भरोसा दिया। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और ज्यादातर भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जे करने के मामले सामने आए। विधायक मीणा ने बताया कि लगातार जनता द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि भूमाफियाओं के साथ गढ़ी तहसीलदार व पुलिस की मिलीभगत से धड़ल्ले से क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। जिसके बाद आज जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमीनों से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंचे। विधायक ने बताया कि गढ़ी क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय हैं और पुलिस भी ऐसे लोगों का साथ दे रही है। पुलिस भूमाफिया से मिलीभगत कर पीड़ित पक्ष को डराने का काम कर रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच उच्च अधिकारियों से करवाकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे व ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार हमेशा आम जन के लिए लड़ती आई है और लोगों को उनका वास्तविक हक दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों 2 मामलों में कार्रवाई नहीं होने को लेकर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा गढ़ी थाने पहुंचे थे। वहां संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने गढ़ी थानाधिकारी के हाथ भी जोड़े और पैर भी पकड़ लिए, साथ ही वहीं पर धरने पे भी बैठ गए थे। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और पूरे प्रदेश में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। पिता नरपत सिंह हरि सिंह जी वाला मैटर है 1564, उस पर हम खातेदारी जमीन है उनको भी खेती नहीं करने दे रहा है।
उनकी बीबी को आगे करता है ना, केस लगा उन ट्रैक्टर वालों का से डराता है। कौन डरा था? हरि सिंह का बीबी कौन से गांव के? डड्डू का। किस मामले को लेकर यहाँ विधायक साहब के पास आए थे? वो हमारे ज़मीन का वो अतिक्रमण उसने का कर दिया है। किसने कर दिया? वो नंदू है ना रीजन, उसने हाँ, तो वो हमको वहाँ आने जाने का रास्ता रोक दिया। रास्ता रोक दिया है। तो उसको लेकर किसी को शिकायत की थी पहले? की हमने, पर वो हुआ क्या, वहाँ पेश किया, वो किया, पर उसमें क्या वो हो गया, वहाँ केस रद्द हो गया। प्रतापपुर से साहब। क्या मामला था? मेरी ज़मीन तो मेरे पास प्लॉट था जगह का हुसैनी कॉलोनी में प्रतापपुर में। ये उसका रजिस्ट्री है, सारे पेपर मेरे नाम के हैं पूरे, और पूरा रजिस्ट्री किया हुआ है। और इसी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम की रजिस्ट्री हो गई है। दूसरे आदमी ने इस पर कब्जा कर लिया है और अपने नाम की रजिस्ट्री करवा ली है। कौन है कब्जा करने वाला? कौन है दूसरा आदमी? क्या नाम है उसका? कब्जे करने वाले का नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता। जी कल्याणी। क्या मामला था? हमें ज़मीन जो है हमने खरीद के ली है ब्राह्मण से, और ब्राह्मण कोर्ट से भी केस जीत के उसके नाम पे हुई। इसके बाद में मेरे को 1 साल के बाद में मेरे को ज़मीन दी, और मैंने वो ज़मीन ली है तो मैंने खरीद के ली है। और कमरा बनाया हुआ, दुकान बनाई भी हुई मेरी है, वो ब्राह्मण ने मेरे को दी है। और उसके पेपर भी मेरे पास है, ठेका में दिए तो वो भी। और वो दूसरा जो आदमी है वो कब्जा करके ऊपर बैठ गया। कौन है वो कब्जा करने वाला? कौन है? हरि सिंह उसने कब्जा करके रखा है। उसकी वाइफ को आगे करता है, और उसकी वाइफ है वो आगे पत्थर मारती है और मेरे को गाली गलौज करती है। और मेरे पे वो उसने बलात्कार का भी 2 बार केस किया है। और मेरे को वहाँ मेरे पीछे मेरा प्लॉट है, मेरा तबेला वहाँ जाने नहीं देती। 1-2 बार मेरा भैंसों का कनेक्शन लिया हुआ है, वहाँ वायर काट दिया है, तो मेरे 2 बार मेरे को करंट भी लगे। प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूट उपखंड के गांव नायनबाड़ी के कुछ खातेदारों ने उपखंड अधिकारी पीपलखूट को ज्ञापन सौंपकर अपनी जमीन पर जबरन कब्जा और खेत जुताई किए जाने का आरोप लगाया है। प्रार्थी गौतम, छगन, भाणिया, गंगा व अन्य खातेदारों ने ज्ञापन में बताया कि उनकी संयुक्त खातेदारी की करीब 2.80 हेक्टेयर जमीन नायनबाड़ी में स्थित है, जिस पर वे वर्षों से काश्त कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में नाकुड़ा, गोतिया, लक्ष्मण, गोपाल व नानूराम नामक व्यक्तियों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर ट्रैक्टर से जुताई कर दी है। प्रार्थियों का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार घंटाली थाना में भी की, लेकिन वहां उल्टा उन्हें डरा धमकाकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। पुलिसकर्मी आरोपियों के पक्ष में जमीन इनके नाम करने की बात कहकर दबाव बना रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि पूर्व में वे इस जमीन पर स्टे भी ले चुके हैं। इसके बावजूद आरोपियों ने फसल की बुआई कर दी। जब उन्होंने पंचायत स्तर पर समझाइश कराने का प्रयास किया तो आरोपित झगड़ा करने और जान से मारने की धमकियां देने लगे। पीड़ितों ने उपखंड अधिकारी से निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। छोटी सादड़ी पुलिस टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले उत्तर प्रदेश के कुख्यात अंकल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अपराधी फिलहाल फिरोजाबाद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। पुलिस ने इन्हें प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। छोटी सादड़ी एसएचओ प्रवीण टाक ने बताया कि 28 जून को पुलिस ने एक आरोपी राकेश को ऑटोमेटिक देसी पिस्टल और 2 खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया था। राकेश की सूचना पर सलमान पुत्र शेर खान निवासी नागदा को दबोचा गया, जिसके पास से भारी मात्रा में देशी विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित की, जिसने गहन अनुसंधान के बाद हथियार सप्लाई की कड़ी फिरोजाबाद तक पहुंचाई। टीम ने 14 जुलाई को फिरोजाबाद जेल से 3 कुख्यात अपराधी राहुल पुत्र पप्पू उर्फ आनंदकांत निवासी मोहल्ला कबूहान, सागर पुत्र राकेश उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला कबूहान और नितिन पुत्र नरेंद्र निवासी कृष्णापाड़ा सराफा बाजार को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। तीनों ने पूछताछ में कबूला कि उन्होंने अंकल उर्फ प्रवीण वर्मा और जितेंद्र सिंह को प्रतिबंधित हथियार व कारतूस उपलब्ध कराए थे, जो आगे राकेश के माध्यम से सलमान तक पहुंचे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल के नाम पर एक गन हाउस था, जो 2009 में सीज कर दिया गया था। तीनों आरोपी लाइसेंसी हथियारों के नंबर मिटाकर उन्हें अवैध रूप से बेचते थे। यह गिरोह अब तक कई बार अंकल व जितेंद्र को हथियार सप्लाई कर चुका है।
फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले में शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन डाइट हॉल गढ़ी में किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए एकजुट होकर एक मिशन के रूप में कार्य करना होगा तथा राज्य सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों निर्देशों की पालना प्राथमिकता से करनी है। मीटिंग में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक निधि, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राम प्रसाद, एडीपीसी विकास भालोटिया व सहायक निदेशक शत्रुघ्न शर्मा ने भी अपने अपने कार्यालयों से संबंधित सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला व जिले की अब तक की प्रगति व भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर इस माह में सेवानिवृत्त होने वाले सीबीईओ धरियावाद हंसराज का भी अभिनंदन किया गया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में श्रावण मास के तहत विविध धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए। इसके तहत कस्बे के प्रमुख नागनाथ महादेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की भव्य झांकी नगर भ्रमण के लिए निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा मंदिर पहुंची, जहां पंडित सुनील जोशी व आशा जोशी ने विशेष पूजा अर्चना कर भगवान की अगवानी की। साथ ही नागनाथ महादेव की महाआरती उतारी गई। आयोजन में शामिल भक्तों को फलियारी खिचड़ी व मिठाई प्रसाद स्वरूप दिया गया। श्रावण मास को लेकर मंदिर व आसपास के क्षेत्र को रोशनी व फूलों से सजाया गया है। साथ ही प्रतिदिन भगवान का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इसी तरह कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव, सोमनाथ महादेव, फतेश्वर महादेव व नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भी प्रतिदिन पूजा के लिए श्रद्धालु जुटने लगे हैं। भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है। रामदेव मंदिर में गौरी व शालू ने आरती उतारकर प्रसाद वितरित किया। नागनाथ महादेव मंदिर में श्रावण मास को लेकर निर्मल, सुनील जोशी, मनीष जोशी सहित बड़ी संख्या में युवाओं की टीम लगी हुई है। वहीं शोभा यात्रा में हर्षवर्धन, राहुल, हरेंद्र राठौड़, गोवर्धन बरोड़िया सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। वैसा प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी नागनाथ महादेव मंदिर पर भव्य सजावट की गई है और साय 5 बजे से सोमनाथ महादेव से महाकाल की झांकी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई साय 7:30 बजे श्री नागनाथ महादेव परिसर पहुंचेगी और यहाँ पर भक्तों द्वारा 50 किलो मिठाई की एवं 100 किलो फरियाली खिचड़ी का महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। यहाँ पर हर वर्ष के बाद ही सजावट का कार्यक्रम किया गया है और अगले जो 3 सोमवार आएंगे उसमें भी अधिक से अधिक भक्त यहाँ पर दर्शनार्थ पधारेंगे। और महादेव स्वयं भू प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के विभिन्न श्रद्धालु इस श्रावण मास विशेष आयोजन पर यहाँ पर आते हैं और अपना जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का जो शिवलिंग है ये प्राचीन काल का है और यह बताते हैं स्वयंभू है, इसलिए इस नगर में इस दरबार की बहुत महत्ता है। प्रातःकाल सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और जो अनवरत रात 11 बजे तक चलता रहेगा। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन कस्बे में भील प्रदेश की मांग को लेकर रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आदिवासियों के हक उन्हें देने की मांग की। इस दौरान रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी।
इसके बाद सभी तहसील कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस अवसर पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ब्लॉक संयोजक नानू भील, प्रभुलाल कटारा, एडवोकेट दिलीप मैडा, डीईसी प्रभारी बीएपी ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप मैडा, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मीणा, राष्ट्रीय सदस्य चंपालाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आदिवासी समाज के युवा मौजूद रहे। दरअसल भील प्रदेश की मांग को लेकर सभी ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत यह आयोजन किया गया। रोटरी क्लब कुशलगढ़ की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आशीर्वाद पब्लिक स्कूल के अरिहंत कैंपस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष रौनक सेठ एवं सचिव अर्पण कटारिया ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुख्य अतिथि प्रज्ञा मेहता से विधिवत शपथ ग्रहण की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया एवं पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर उपस्थित रहे। उन्होंने क्लब के उद्देश्यों की सराहना की और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया। अरिहंत शिक्षण सेवा संस्थान के मनोज सेठ एवं राजेंद्र मेहता ने कैंपस में उनकी अगवानी की। रोटरी क्लब कोटा से वरिष्ठ रोटेरियन राजीव मेहता ने भी शिरकत की। इससे पूर्व रोटरी के हरित अशोक अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया एवं पोस्टर का विमोचन हुआ। समारोह में रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। आयोजन में पत्रकारिता व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। आयोजन में एसडीएम डॉक्टर मनोज खेमदा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल शाहिद शेख, नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, अध्यक्ष और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पथिक मेहता ने किया व अर्पण कटारिया ने। अब संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर रंजना कोठारी ने प्रियम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय कुपड़ा में रात्रि विश्राम किया और अगले दिन सुबह स्कूल का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय की गतिविधियों का जायजा लिया। विद्यालय में एक रात्रि चौपाल एवं अभिभावक छात्र संवाद का आयोजन भी किया गया। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित, सहायक निदेशक भरत पंड्या, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संदीप त्रिवेदी आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य विजय कृष्ण वैष्णव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और विद्यालय की शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी दी। स्थानीय अभिभावक कांतिलाल पंड्या ने भी अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों की सराहना की। संयुक्त निदेशक रंजना कोठारी ने ग्रामीणों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए राजकीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया। खुला मंच कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपस्थित अभिभावकों से विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों की जानकारी ली। इस अवसर पर उप सरपंच कन्हैयालाल जोशी, दिनेश कुमार जोशी, जगदीश जोशी, लोकेश जोशी सहित अन्य ग्रामीण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रद्धा सोगरा ने किया। रात्रि विश्राम के बाद रंजना कोठारी ने विद्यालय का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में हो रहे कार्यों की प्रशंसा की और कक्षों में विषयाध्यापक का अवलोकन किया। साथ ही छात्रों से प्रश्न भी पूछे। अपनी इस विजिट के दौरान उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थापड़ा, प्राथमिक विद्यालय गमानिया हमीरा का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकूट कस्बे में एक महिला की आत्महत्या की घटना के बाद गांव में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। कस्बे के ही अल्पेश पुत्र पप्पी जैन पर आरोप है कि उसने पीपलकूट निवासी शाहरुख हुसैन के घर में घुसकर उसकी पत्नी रेहाना बानो से जबरदस्ती की, जिससे आहत होकर महिला ने विषाक्त खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कस्बे के 100 से अधिक ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीपलहुड के सर्व समाज जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा और थानाधिकारी जयेश पाटीदार को अलग अलग ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अल्पेश जैन और उसका भाई मनीष जैन पूर्व में भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं और गांव में आदतन आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने दोनों भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें गांव से निष्कासित करने की मांग रखी। इस दौरान एसडीएम संजय चरपोटा और थानाधिकारी जयेश पाटीदार ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधियों में विधायक नानालाल निनामा, पूर्व प्रधान अर्जुन लाल निनामा, सरपंच प्रभुलाल निनामा, भाजपा प्रदेश जनजाति मोर्चा उपाध्यक्ष डॉक्टर नारायण लाल निनामा, भाजपा मंडल अध्यक्ष कचरूलाल निनामा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। प्रतापगढ़ के महिला थाने में तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सहायक उप निरीक्षक गट्टू सिंह महिला पुलिस थाने में मौजूद थे। उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और वहीं उनका निधन हो गया। वहां मौजूद स्टाफ साथियों ने प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। एएसआई गट्टू सिंह को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सहायक उप निरीक्षक की मौत की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर छा गई। इसके बाद उनके शव को प्रतापगढ़ जिला पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और विधिवत रूप से उनका अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया गया। इस दौरान जिले के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा मदारेश्वर महादेव स्थित अखंड अन्न क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा सहित अन्य विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारियों का सम्मान उपरना ओढ़ाकर व भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक बीकानेर से सेवानिवृत्त धर्मेंद्र जोशी, प्रकाश पंड्या, गजेंद्र आचार्य, अरविंद पाठक, हेमंत उपाध्याय, वायुसेना अधिकारी स्नेहिल उपाध्याय के साथ तनुजा चौबीसा का भी सम्मान हुआ। संस्था के प्रदेश संरक्षक राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी के संयोजन में अभिनंदन किया गया। फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने मदारेश्वर क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक मिलन केंद्र प्रारंभ करने व अगस्त माह में सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी। कार्यक्रम के दौरान पुष्पेंद्र पंड्या, सुभाष त्रिवेदी, रजनीकांत भट्ट, शरद त्रिवेदी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। मनोहर जोशी ने सभी का स्वागत किया और जिला महामंत्री शशि शर्मा ने आभार व्यक्त किया। अंत में के पंड्या द्वारा शांति पाठ से कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन में नगर महामंत्री मदन मोहन भट्ट, पुरुषोत्तम जोशी, कैलाश जोशी, अशोक चौबीसा, अमृत सनाड्य सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस द्वारा लाए गए एक अज्ञात घायल युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पुलिस युवक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार को 108 एम्बुलेंस एक घायल युवक को एमजी अस्पताल लेकर पहुंची थी और उसे यहां छोड़कर चली गई। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर विनेश राणा ने युवक की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वह कहां का रहने वाला था, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा युवक के साथ दुर्घटना कहां और कैसे हुई, इस संबंध में भी कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस की टीमें युवक की पहचान कराने के लिए प्रयास कर रही हैं और घटनास्थल का पता लगा रही हैं। ये कोई अज्ञात व्यक्ति करके लाया गया है। एम्बुलेंस वाले लाए थे, वो यहाँ पे ट्रॉमा में रख के गए हैं और व्यक्ति के सिर में गहरी चोट है, घाव है और भी जगह जगह घाव है और वो मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है। अब कैसे लगी है, क्या है, इसकी डिटेल नहीं मिली है क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर से बात नहीं हो पाई है।
ये भी नहीं पता चला कि कहाँ से लाया गया है, नहीं अभी तक इसका नाम पता नहीं पता चला है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।